नमस्कार एवरीवन, आई एम डॉक्टर मेघा और आज इस वीडियो में मैं बात करूंगी गठिया के दर्द के बारे में, जॉइंट पेन के बारे में। चाहे वो रिमेटॉइड आर्थराइटिस है या ऑस्टियोआर्थराइटिस है या वो किसी भी तरह का जॉइंट पेन है, उसमें ऐसे दो फैक्टर्स हैं या ऐसे दो इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं। अगर वो न्यूट्रिएंट्स डेफिशिएंट अमाउंट में बॉडी में हो जाएं तो आपका जोड़ों का दर्द और सूजन बहुत बढ़ जाता है। मैं ऐसी दो चीज़ों की बात कर रही हूँ जो बहुत ही कॉमन है, डे टू डे लाइफ में आप उसे इग्नोर कर देते हैं, लेकिन अगर वो बॉडी में आपके डेफिशिएंट हैं और अगर आपको गठिया का दर्द है तो वो सीवियर होता जाएगा और साथ में और भी चीज़ें बढ़ती जाएंगी या उसके साथ एसोसिएट करती जाएंगी। मैं बात कर रही हूँ विटामिन डी और B12 की। ये ऐसे वाइटामिन्स हैं दोनों जो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं आपकी बॉडी को ढंग से मेटाबोलाइज करने के लिए या बॉडी को ढंग से एक नियमित तौर पे परफॉर्म कराने के लिए। अब हम जानेंगे कि ये दो विटामिन अगर कम हो जाते हैं बॉडी में, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स अगर ये कम हो जाते हैं बॉडी में, तो आपको क्या क्या और गठिया के दर्द के साथ हो सकता है या और क्या चीज़ें आप सफ़र कर सकते हैं। सबसे पहले मैं बात करती हूँ विटामिन B12 की। B12 बहुत ही कॉमन है, डे टू डे लाइफ में आपने लोगों को कहते हुए सुना होगा या आपस में बात करते हुए सुना होगा कि बहुत थकावट हो रही है या जोड़ों में दर्द हो रहा है या सूजन आ रही है जोड़ों में, बहुत ही इरिटेबिलिटी हो रही है, आप कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हो, कंफ्यूज्ड हो, आपको बहुत जल्दी, आप सीढ़ियाँ भी चढ़ रहे हो तो सांसें फूल रही हैं, बहुत लो फील कर रहे हो, नींद ढंग से नहीं आ पा रही है। तो अगर ऐसी चीज़ें हो रही हैं आपके साथ, गठिया का दर्द भी बढ़ रहा है, अगर आप गठिया के रोग के पेशेंट हैं, तो आपको ज़रूरी है कि आप अपना जो B12 है वो चेक कराएं। जो B12 होता है वो अगर कम हो जाता है तो उससे क्या क्या चीज़ें और हो सकती हैं मैं आपको वो बताती हूँ। जैसे अगर आप गठिया के रोग के मरीज़ हैं और आपको गठिया में दर्द है तो उसमें जो सूजन है वो बढ़ जाएगी B12 के कम होने से, उसमें पेन बढ़ जाएगा, आसपास एरिया में नंबनेस बनी रहेगी, हो सकता है आपके हाथ पैरों में आपको ऐसा लग रहा है कि सुन्न पड़ रहे हैं, ज़्यादा काम नहीं कर रहे हैं, आपको वॉक करने में डिफ़िकल्टी होगी, आपको स्टेयर्स चढ़ने में डिफ़िकल्टी होगी, आपको इरिटेबिलिटी बनी रहेगी, आपको सोचने समझने की क्षमता जो है वो कम हो जाती है, आप कंफ्यूज्ड रहते हैं, आप डिल्यूजन्स में रहते हैं, ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, लॉट ऑफ कन्फ्यूजन डेवलप हो जाती है B12 के कम होने से। और अगर आपको गठिया का दर्द हो रहा है और उसके ऊपर से B12 भी कम है तो आपका जो मसल मूवमेंट है वो भी स्लो और वीक पड़ जाता है। B12 ज़रूरी है मसल मूवमेंट के लिए, ऑफ कोर्स, क्योंकि जो आपके जॉइंट्स हैं उन पे मसल्स अटैच्ड हैं जिनके थ्रू आप मूवमेंट्स करते हैं, जो भी आप मूवमेंट्स करते हैं वो मसल्स के थ्रू हो रही है। और जब इनका रिलेशन ही वीक पड़ जाएगा, मसल मूवमेंट ही स्लो पड़ जाएगी और आपका जो पेन हो रहा है जोड़ों में वो बढ़ जाएगा, सूजन बढ़ जाएगी, तो आपको मूवमेंट्स करने में प्रॉब्लम आएगी। तो नॉर्मल जो B12 की वैल्यू होनी चाहिए आपकी बॉडी में वो होनी चाहिए 190 टू 920 पिकोग्राम पर मिलीलीटर। ये 190 से शुरू होता है और 920 से 950 तक रेंज में ये जाता है। उसके बीच में अगर B12 आपका आ रहा है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इनफैक्ट आपका जो गठिया का दर्द है वो जल्दी ठीक होने लगेगा, बहुत सारी डाइट फॉलो करके या फिर एक्सरसाइज फॉलो करके या प्रॉपर ट्रीटमेंट लेके। अगर ये इससे कम है तो डेफिनेटली आपका जो गठिया का दर्द है या जोड़ों का दर्द, जिसे हम जोड़ों का दर्द बोलते हैं, वो बढ़ जाएगा या और सिवियर हो जाएगा। नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट वाइटामिन है, वो है विटामिन डी। हम अपनी बिजी लाइफ में, लाइफस्टाइल में या आजकल के रूटीन में इतने इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स इनटेक करना ही भूल जाते हैं, जिसमें से बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है विटामिन डी। एक तो विटामिन डी आपकी बॉडी में कैल्शियम एब्जॉर्ब करता है। अब विटामिन डी कम होगा तो आपकी बॉडी में कैल्शियम एब्जॉर्ब ही नहीं होगा, और क्योंकि कैल्शियम इम्पॉर्टेंट है बोन्स को बिल्डअप करने के लिए, स्ट्रॉन्ग बोन्स बनाने के लिए, तो जब कैल्शियम कम हो रहा है एब्जॉर्ब बॉडी में विटामिन डी की डेफिशिएंसी से, तो आपका गठिया का दर्द, उसमें सूजन डेफिनेटली बढ़ेगी। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि आपकी बॉडी में विटामिन डी एक रिक्वायर्ड अमाउंट में होना ही चाहिए। स्पेशली अगर आप रूमेटॉइड आर्थराइटिस के पेशेंट हैं
आ रहे हैं आपको, तो विटामिन डी जो है बहुत सारे जीन्स और डीएनए को रेगुलेट करने में, उनका सिंथेसिस करने में हेल्प करता है। अब विटामिन डी डेफिशिएंट हो जाएगा तो आपका जो इम्यून सिस्टम है वो ढंग से वर्क नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो जीन्स हैं, जो डीएनए हैं, वो विटामिन डी की मदद से सिंथेसिस करते हैं, मेटाबोलाइज करते हैं और आगे जाके आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। जो जीन्स और जो डीएनए रिक्वायर्ड है इम्यून सिस्टम को इन्हांस करने के लिए, जब विटामिन डी ही कम हो जाएगा तो ये आपका इम्यून सिस्टम इन्हांस नहीं हो पाएगा और आपको रूमेटॉइड आर्थराइटिस जैसा ऑटो इम्यून डिसऑर्डर बन जाएगा। तो ये रोल होता है विटामिन डी का किसी भी जोड़े के दर्द में और स्पेशली रूमेटॉइड आर्थराइटिस में। जो विटामिन डी का नॉर्मल वैल्यू है वो कम से कम आपका 20 से स्टार्ट होना चाहिए। अगर ये इस 20 to 50 की रेंज में है नैनोग्राम पर मिलीलीटर ब्लड में, तो ही आप ठीक हैं, अदरवाइज़ आपको विटामिन डी ठीक करने की ज़रूरत है। अब बहुत सारे सोर्सेज होते हैं विटामिन डी के, स्पेशली अगर आपको जोड़ों का दर्द है तो आप विटामिन डी सनलाइट से ले सकते हैं। हालांकि आजकल के एनवायरनमेंट में इतना प्योर सनलाइट होता नहीं है, पोल्यूशन, बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है, बट स्टिल अगर आप मॉर्निंग सनलाइट ले सकते हैं अराउंड 6 o'clock, उसके बाद नहीं, तो आपका विटामिन डी जो है हो सकता है आपको मिल जाए। अदरवाइज़ आप उसको फूड से पूरा करिए या सप्लीमेंट्स लीजिए या इंजेक्शंस लीजिए, इसमें कुछ बुराई नहीं होती। सप्लीमेंट्स या इंजेक्शन लेने में आप पूरा उसको कर सकते हैं, या आप फूड सोर्सेज जैसे एग है, रेड मीट ना प्रेफर करके नॉर्मल जो मीट होता है या फ़िश होती है उसको फ्राइड तरीके से ना खा के नॉर्मल आप स्मोक्ड या फिर उसको बॉयल तरीके से खाइए, तो आपका विटामिन डी इन फूड सोर्सेज से पूरा हो सकता है। और अगर मैं B12 के फूड सोर्सेज की बात करूं तो वो आपको मिलेगा लीफी वेजिटेबल्स में, जैसे लीफी वेजिटेबल जिनकी पत्तीदार सब्जियां जो होती हैं उसमें B12 मिल सकता है, एग से B12 मिलेगा। अदरवाइज़ आपको अगर ज़्यादा डेफिशिएंसी इन दोनों की तो आप सप्लीमेंटेशन से उनको पूरा कर सकते हैं। अब अगर विटामिन डी कम है और अगर आपको गठिया का दर्द है तो आपका क्या क्या सिम्टम्स होंगे? सबसे पहले सेम मसल मूवमेंट में दिक्कत होगी, कैल्शियम कम मिलेगा बॉडी में, बोन का जो बिल्डिंग है, जो बोन का स्ट्रेंथ होना चाहिए वो कम हो जाता है, डिफ़िकल्ट वॉकिंग हो जाती है, आपको पेन ज़्यादा होगा और आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं जी पाएंगे। सो अगर आपको गठिया का दर्द है, रूमेटॉइड है, ऑस्टियो है, तो आपका B12 और विटामिन डी पूरा होना ही चाहिए। अदरवाइज़ आपका जो भी प्रॉब्लम है गठिया के दर्द से रिलेटेड वो सीवियर हो जाता है। आई होप इस वीडियो से आप काफ़ी रिलेट कर पाए होंगे। और अगर आपको गठिया का दर्द है, रूमेटॉइड है या ऑस्टियो है, तो आप अपना B12 और विटामिन डी तुरंत चेक कराएं, और अगर ये डेफिशिएंट हैं तो आप उसे सप्लीमेंटेशन या फूड सोर्सेज से चेंज करें, ताकि आपका गठिया का दर्द ना बढ़े और आप एक हेल्दी पेन फ्री लाइफ जी पाएँ। सो अगर आपको कोई भी आर्थराइटिस है, आपको कोई भी गठिया का दर्द है, तो आप हमारे नीचे दिए गए नंबर पे डॉक्टर से कांटेक्ट कर सकते हैं, उनसे कंसल्टेशन ले सकते हैं, मुझसे आके मिल सकते हैं और एक सही परमानेंट क्योर पा सकते हैं। आप हमें अपनी रिपोर्ट्स भेज सकते हैं या हमारे डॉक्टर से बात कर सकते हैं, एंड हम आपकी सफरिंग्स को सही डायरेक्शन में, सही गाइडेंस से ठीक करते हैं और आपको एक हेल्दी लाइफस्टाइल देते हैं। सो थैंक यू एंड टेक केयर।